दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को एक झटका दिया है और वो झटका है वक्फ कानून के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के दौरान कुछ चीज़ें सरकार को उसकी एक लिमिट बताई है कि सरकार कहाँ तक क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अब ये कानून में क्या बदलाव हुआ है और सरकार को क्यों झटका लगा है? बदलाव नहीं किए है, उसने कुछ चीज़ों को सरकार को निर्देश दिया है कि आप इस चीज़ों को हटा दीजिए। अब ये क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि कोई भी अगर आदमी इस्लाम कबूल करता है तो वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, दान कर सकता है। अब कानून में ये प्रावधान था कि कोई भी आदमी अगर इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उसे 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस को मानना होगा। उसके बाद वो जब चाहे अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी वो दान कर सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले को कोर्ट ने पलट दिया है और कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। जब वो इस्लाम जो आदमी कबूल कर लिया है तो चाहे तो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। सरकार के पीछे इसका तर्क था इस कानून बनाने के प्रति कि कोई भी आदमी को जबरन दबाव डालकर उसे इस्लाम कबूल करके उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया जो सरकार ने अपने तर्क में ये कानून में संशोधन किया था, उस संशोधन को हटा दिया। दूसरी संशोधन, कलेक्टर को जो राइट दिया गया था, यानी जिला कलेक्टर को ये राइट दिया गया था कि कोई भी सरकारी संपत्ति पर जो वक्फ बोर्ड के अंदर में जो विवाद चल रहा है तो कलेक्टर चाहे तो फैसला दे सकता है और वो जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। तो कोर्ट ने इसको भी पलट दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि कलेक्टर तो खुद एक सरकार का प्रतिनिधि होता है और अगर मामला सरकार से ही चल रहा है तो सरकार का ही पक्ष लेगा, इसलिए उसका फैसला निष्पक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसी के तहत उसी का फैसला मान्य होगा। अब यहाँ पर थोड़ा पेच है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल एक तरह से कोर्ट के द्वारा ही तैयार किया हुआ एक संस्था होता है। वो संवैधानिक संस्था है और वो कोई भी विवादों का निपटारा करता है। अब लोगों का कहना है कि मतलब हड़पने वाले तुम ही, जज भी तुम ही, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक भ्रम की स्थिति है कि ट्रिब्यूनल जो वक्फ की तरफ ही फैसला देगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनके फैसले से आप सहमत नहीं हैं, यानी ट्रिब्यूनल के फैसले से आप सहमत नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और उच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। ये बात जो ये भ्रम है ये साफ कर ले सब लोग। इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को जो राइट सरकार ने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कलेक्टर की राइट्स को खत्म कर दिया। खत्म करने के वजह कोर्ट का साफ कहना है कि भाई कलेक्टर, आप खुद जानते हैं कलेक्टर तो खुद सरकार के अंडर में काम करता है। आपके जो एसडीएम, जो डीएम वगैरह होंगे आपके जिले में, तो आप जानते ही हो कि सरकार किस तरह जब चाहे ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके ऊपर किस तरह की दबाव डालती है। तो जब ये मामला सरकार से विवाद में होगा, यानी वक्फ की संपत्ति और सरकार में एक विवाद चल रहा होगा, तो कोर्ट बिना सरकार निष्पक्ष कैसे हो सकता है? कोर्ट ये कलेक्टर तो खुद फैसला सरकार के पक्ष में देगा क्योंकि सरकार का दबाव रहेगा उसको। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो कलेक्टर का जो दिया गया था अधिकार, उसको उस पैराग्राफ को हटा दिया कि नहीं, इसको नहीं जरूरत है। दूसरी कहा गया कि इस जो बोर्ड गठन होगा उसमें जो स्टेट लेवल का वह बोर्ड होगा उसमें 3 गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, यानी हिंदू, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, जो 3 होंगे। और जो नेशनल लेवल पर वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 होंगे। ये चीज़ें हैं। तो ये प्रावधान कोर्ट ने ये किया और एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष का ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम पक्ष का जीत, हालांकि कानून को नहीं बदला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बदला नहीं, इस कानून को चलने दिया है, लेकिन उसके कुछ संशोधनों को उसने बदला है। कुछ सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि जैसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसमें 2-3 पॉइंट है, उसको उसने चेंज कर दिया है। यानी सर, एक पहला तो ये किया कि कोई भी इस्लाम अगर कबूल करता है तो अगर उसकी इच्छा है तो उस अपनी संपत्ति को तुरंत चाहे तो वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। इसमें कोई 5 साल तक उसको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी चीज, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, कलेक्टर होगा ही नहीं इसमें, यानी अगर कोई विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल ही उसको सॉल्व करेगा। अगर उस विवाद से आप सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा, इसमें जो मेंबर होंगे, बोर्ड के मेंबर होंगे, स्टेट लेवल का कोई बोर्ड होगा तो उसमें 3 गैर मुस्लिम होंगे, और अगर सेंट्रल लेवल पर होगा तो उसमें 4 मुस्लिम होंगे। यानी ये प्रावधान होगा, और ये चीज मुसलमानों का एक जीत है। ये तो साफ है, भले इस पर कोई कुछ नहीं सफाई दे, लेकिन मुस्लिम वर्ग का ये जीत है। वक्फ बोर्ड के कानून के तहत ये जो विवादास्पद क्लॉज जोड़े गए थे, उसमें कुछ चेंज किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और एक और फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार की फजीहत हो रही है और इस चीज का लेकिन एक और फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को लेकर दिया है। हालांकि इसमें जो SIR हो रहा है उसको उस कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने एक वार्निंग दिया है कि आप एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बात कर रहा हूं, यानी इलेक्शन कमीशन को ये वार्निंग दिया है कि आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप संविधान के तहत ही हैं, और संविधान में क्या गलत है, क्या सही है, और क्या उसमें चेंज करना है, चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। यानी संविधान किस तरह काम करेगा और उसकी उसमें क्या कमी है, ज़्यादा है, कुछ मतलब संविधान की समीक्षा, कहने का मतलब उस कानून की समीक्षा आप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगी, कोर्ट न्यायालय करेगी। अब ये क्या था, आप तो जानते ही हैं, बिहार में करीब 60 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। उसमें टाइम भी दिया गया है कि आप चाहें तो इसमें अपनी कोई क्लेम कर सकता है, ये कुछ थी। लेकिन उसने, सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग दिया है इलेक्शन कमीशन को। वार्निंग ये दिया है कि अगर आप इसमें कुछ भी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें कुछ भी अगर आप गलत करने की कोशिश करेंगे और कोर्ट को लगेगा कि ये गलत है, तो पूरे के पूरे का इस जो आपने कराया उसको रद्द कर देगा कोर्ट। एक तरह से कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी है। देखिए, संवैधानिक संस्था जितने हैं वो सरकार को के चलाने के लिए, सरकार को सिस्टम को चलाने का एक माध्यम होती है, लेकिन सरकार उनका दुरुपयोग नहीं कर सकती है। अभी इथेनॉल को लेकर भी एक फैसला आया था। इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी के जो बेटे हैं, उनकी इथेनॉल की फैक्ट्री वगैरह, उनको भी कुछ कोर्ट में मामला गया था, तो कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया। ये क्यों कोर्ट तक गया था? ये कोर्ट में जाने का मकसद ये था कि नितिन गडकरी से आजकल सरकार के लोगों से और उनके मतलब सरकार में एक तरह से खींचातानी चल रही है, और ये खींचातानी से कोर्ट में ले जाने का मतलब ही ये था कि उनको वार्निंग दिलाना कि आप अपने कंट्रोल में रहिए, नहीं तो हम कुछ ज़्यादा बड़ा कदम उठा सकते हैं आपके खिलाफ। हालांकि नितिन गडकरी सरकार में ही है, मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनसे कुछ आपसी द्वंद्व चल रहा है अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ था, तो कोर्ट ने उसको भी किया। उसके बाद अनंत अंबानी का जो एक हाथी होती और जू टाइप का बना के रखे हैं, तो उसको भी एक रीड फाइल हुई थी कि ये ठीक नहीं है, तो उसने वो भी कोर्ट मानने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, जो चीज़ अपना जानवर वगैरह वो रखें, वो अपना रखें। इसके पीछे भी एक तरह से सरकार से और अंबानी परिवार में थोड़ी सी मनमुटाव या कुछ ऐसी हुआ है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा अंबानी को भी सरकार चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊंचा है। कोई धर्म की किताब हो या कोई धर्म मानने वाले लोग हो, वो जो प्रैक्टिस करते हैं उनका निजी मामला है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। ये देश धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। लेकिन कोई भी आदमी दूसरे के धर्म के मामले में दखल नहीं देगा, ना ही दूसरे को अपमान करने की कोशिश करेगा, और सरकार भी कुछ उटपटांग कानून नहीं बनाएगी। नहीं तो हमारी संवैधानिक संस्थाओं और का जो दुरुपयोग का मामला अभी गरमाया हुआ है, उसके ऊपर कोर्ट है, ये सरकार समझ ले। ये फैसला एक तरह से सरकार के लिए चेतावनी था कि मुसलमानों को एक हौवा मत बनाइए,
मुसलमानों को एक ऐसा अजीबोगरीब प्राणी मत बना दीजिए कि जैसे वो कहीं आसमान से या मंगल ग्रह से टपके हुए हैं, इसलिए उनसे दूरी बना कर रखना चाहिए। ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है पूरे देश में, ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी देश के उतने ही बड़े नागरिक हैं जितना दूसरे हिंदू हैं, जितने ईसाई हैं, जितना ये हैं। इसलिए संविधान उनको, मुसलमानों को कोई स्पेशल राइट तो नहीं देता, लेकिन उनके जो राइट मिले हुए हैं उसका हनन भी नहीं होने देगा। यानी जिस तरह हिंदू हैं उसी तरह मुसलमान है, और संविधान के नज़र में ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। यही कोर्ट ने सरकार को समझाने की कोशिश की है। यानी सरकार हो या आपका विधायिका हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे लोगों की भावनाओं को, खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के भावनाओं को, अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटी है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, संस्थाएं हमारी नहीं सुन रही हैं। यही बात सरकार को एक इस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जो करना चाहिए जरूर करिएगा। धन्यवाद।